ओ इस वीडियो में मैं बात करूंगा यूनिट 3 के बारे में, जो कि है राग से संबंधित। राग क्या है? राग जो कि स्वर और वर्णों से मिलकर एक ऐसी रचना होती है जो हमारे मन को आनंदित करती है, हमारा मनोरंजन करती है और नियम में बंधी होती है। ऐसी रचना, ऐसी कंपोजिशन जो वर्ण और स्वरों से मिलकर के बनी होती है, इसके काफ़ी नियम होते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे सिलेबस में 2 राग हैं, राग भोपाली और राग खमाज। मैं ये 10वीं क्लास के जो म्यूज़िक सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि टर्म 1 में आएगा। भोपाली का थाट कल्याण है। थाट क्या होता है? जिससे राग जन्म लेता है। हर राग का कोई ना कोई थाट होगा। 10 थाट होते हैं, राग काफ़ी होते हैं, तो एक थाट से काफ़ी राग निकलते हैं। तो हर राग का कोई ना कोई थाट होता है। तो भोपाली का थाट है कल्याण, खमाज का थाट है खमाज। खमाज ही है, राग भी खमाज और थाट भी खमाज। इसका मतलब ये है कि इसे हम आश्रित राग कह सकते हैं। जो राग अपने ही थाट से जन्म ले लेता है उसे हम आश्रय या आश्रित राग कहते हैं। ये भी प्रश्न आएगा। भोपाली का जो आरोह है सा रे गा पा धा सा, मतलब 5 स्वर हैं। सा रे गा पा धा सा, सा फिर से रिपीट हुआ है। सा रे गा पा धा। कोई भी स्वर जब 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, 1000 बार भी रिपीट होता है तो एक ही माना जाता है। सा रे गा पा धा सा, इसमें सा रे गा पा धा 5 स्वर हैं। भोपाली का जो अवरोह है इसमें सा धा पा गा रे 5 स्वर है। तो 5-5 बनकर क्या बनेंगे? आरोह और अवरोह में 5 स्वर और अवरोह में भी 5 स्वर। आरोह अवरोह में 5 स्वर। खमाज का आरोह देखो, सा गा मा पा धा नी सा, 6 स्वर लग रहे हैं। खमाज का अवरोह सा नी धा पा मा गा रे सा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं पहले बात करता हूँ जाति के बारे में। राग में 5 स्वर जब लग जाते हैं तो जाति बनती है ओडव। एक नियम कहता है राग का कि कम से कम 5 स्वर होने चाहिए राग में। राग कम से कम 5 स्वरों से बनता है और अधिक से अधिक 7। 5, 6 और 7 3 जातियाँ होती हैं, ओडव, शाडव और संपूर्ण। जब 5 स्वर लगते हैं तो ओडव, 6 स्वर लगते हैं तो शाडव और 7 स्वर लगते हैं तो संपूर्ण। ये 3 जातियाँ होती हैं। तो भोपाली की जाति क्या बनेगी? देखो ध्यान से क्या बन रही है। भोपाली में आरोह में लग रहे हैं 5, अवरोह में लग रहे हैं 5, तो ओडव, ओडव इसकी जाति बन रही है। ओडव, ओडव। खमाज की जाति क्या बन रही है? शाडव संपूर्ण। कैसे शाडव संपूर्ण? कैसे? खमाज का जो आरोह है उसमें 6 स्वर लग रहे हैं और खमाज के अवरोह में 7 स्वर। तो 6 का अर्थ हुआ शाडव, 7 का अर्थ हुआ संपूर्ण। शाडव संपूर्ण। तो ये अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि खमाज के आरोह की जाति क्या है, भोपाली के अवरोह की जाति क्या है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। भोपाली में माँ और नी नहीं लगता। देखो ध्यान से, यहाँ पर वापस चलते हैं हम। इस एरिया को देखते हैं। इस एरिया को देखो। भोपाली का जो आरोह देखेंगे और अवरोह भी देखेंगे। सा रे के बाद गा है, गा के बाद माँ नहीं है, डायरेक्ट पा है, फिर धा है, फिर नी नहीं है, सा है। सा रे गा पा धा 5 स्वर हैं, मतलब माँ और नी नहीं है। तो वर्जित स्वर कौन से हैं? माँ और नी। तो भोपाली के वर्जित स्वर माँ और नी है। भोपाली में कौन सा स्वर नहीं लगता? माँ और नी नहीं लगता। खमाज में वर्जित स्वर कौन सा है? रे। कहाँ है रे? आरोह के अंदर रे है। आरोह देखते हैं। खमाज का आरोह ये रहा भाई, ये खमाज का आरोह है। और खमाज के आरोह में आप देख रहे हैं कि सा के बाद डायरेक्ट गा है, रे नहीं है। लेकिन आते हुए यहाँ पर अवरोह में सारे स्वर है। सा नी धा पा मा गा रे सा, 7 स्वर हैं। जाते हुए रे नहीं है, तो गिन लो। सा गा मा पा धा नी, 1 2 3 4 5 6 स्वर हैं, जिससे शाडव और संपूर्ण जाति बन रही है। भोपाली राग में सभी स्वर शुद्ध होते हैं। जिन स्वरों के ऊपर नीचे कोई भी निशान नहीं होता वो सभी शुद्ध होते हैं। देखो शुद्ध हैं, कोई ऊपर रेखा नहीं, नीचे रेखा नहीं है। खमाज के आरोह में, मतलब खमाज राग के आरोह करते समय सभी स्वर शुद्ध होते हैं। देखिए आप, खमाज का आरोह हो रहा है, सभी स्वर शुद्ध हैं, लेकिन अवरोह करते समय नी कोमल हो जाता है। अवरोह कर रहे हैं तो नी कोमल है, जाते हुए नी शुद्ध दिख रहा है आपको। अवरोह करते हुए नी कोमल है। कोमल स्वर जिन स्वरों के नीचे
लेटी रेखा होती है। कोमल स्वर का अर्थ है जिन स्वरों के नीचे लेटी रेखा होती है, जिन स्वरों के ऊपर खड़ी रेखा होती है वो तीव्र स्वर होता है, और जिन स्वरों के ऊपर नीचे कोई रेखा नहीं होती वह शुद्ध स्वर होता है। आगे चलते हैं। दोनों नी का प्रयोग किया जाता है, मतलब कोमल नी भी प्रयोग किया जा रहा है और शुद्ध नी भी प्रयोग किया जा रहा है। अब कहाँ प्रयोग किया जा रहा है? दोनों नी का प्रयोग कहाँ हो रहा है? खमाज में। अब खमाज राग में शुद्ध नी का प्रयोग कहाँ है और कोमल नी का प्रयोग कहाँ है? देखिए, तो खमाज राग में शुद्ध नी का प्रयोग आरोह में, जब आरोह असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है तो तार सप्तक के सा की ओर, तार सप्तक की ओर जा रहा है। ठीक है, जब हम मंद्र सप्तक के स्वरों को लेते हैं तो मध्य सप्तक की ओर जाएगा, जब हम मध्य सप्तक के स्वर लेते हैं तो तार सप्तक की ओर जा रहा है। मतलब नी का जो स्वर है, नी शुद्ध नी का जो प्रयोग है, सीधा सीधा समझते हैं, शुद्ध नी का प्रयोग जो किया जा रहा है वो सा के साथ और रे के साथ किया जा रहा है, और कोमल नी का प्रयोग किया जा रहा है अवरोह में उतरते समय धा के साथ, पा के साथ। आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ नी और सा देख रहे हैं आप, नी के साथ सा लग रहा है और यहाँ सा वापस आ रहा है, नी वापस, जैसे नी के साथ धा लगता है तो नी कोमल हो जाता है, या पा लगता है तो नी कोमल हो जाता है। गायन समय की बात करते हैं कि नियम है, एक नियम है राग का कि इसका गाने बजाने का समय निश्चित होता है। भोपाली का गायन समय रात्रि का प्रथम पहर है, खमाज का गायन समय रात्रि का द्वितीय पहर, मतलब दूसरा पहर है। भोपाली का वादी संवादी, वादी संवादी क्या है? जो राग में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है वह स्वर वादी, और जो वादी के बाद प्रयोग होता है वह संवादी। तो भोपाली का, तो यहाँ हम बताएंगे भोपाली का वादी संवादी गा और धा है। गा स्वर वादी, संवादी जो है धा है। अलग अलग क्वेश्चन भी आएंगे, भोपाली का वादी क्या है, भोपाली का संवादी क्या है। खमाज का वादी संवादी क्या है? खमाज का वादी संवादी है गा और नी। भोपाली और खमाज का अंग पूर्वांग वादी है। पूर्व अंग में वादी है तो पूर्वांग वादी, जब सा से लेकर मा तक, सा रे गा मा तक अगर वादी स्वर हो तो वह पूर्व अंग कहलाता है। पा धा नी सा, पा से लेकर सा तक का अंग अगर वादी स्वर हो, पा से लेकर सा तक तार सप्तके में, तो वो उत्तरांग वादी कहलाता है। तो यहाँ पर गा स्वर वादी है भोपाली का और गा स्वर ही वादी है खमाज का। इसका मतलब है सा रे गा मा, सा से मा के बीच में ये गा आ रहा है तो यह पूर्व अंग का वादी स्वर, मतलब पूर्वांग वादी। राग भोपाली और खमाज के न्यास के स्वर, न्यास का अर्थ होता है जिन स्वरों पर ठहराव दिया जाता है वह न्यास का स्वर कहलाता है। जैसे सागापा, यहाँ पर सागापा है, किसी किसी में सारेपा भी होता है, यहाँ पे सागापा है। राग भोपाली और खमाज के दोनों के ही न्यास के स्वर सागापा है, तो ये बहुत आसान है। अंग भी पूर्वांगवादी, ये भी आसान है। वादी संवादी गाधा और गानी, ये भी आसान है। भोपाली का गायन समय रात्रि का प्रथम पहर, इसका द्वितीय पहर है रात्रि का ही। न्यास का अर्थ होता है स्वरों पर ठहराव देना। संप्राकृतिक राग की बात करते हैं, ऐसा राग जो मिलता जुलता हो। भोपाली के जैसा राग कौन सा है और खमाज के जैसा कौन सा राग है? संप्राकृतिक राग, संप्राकृतिक राग भोपाली और खमाज का। भोपाली का संप्राकृतिक राग है देशकार और खमाज का संप्राकृतिक राग है तिलंग। और कुछ विशेषताएं बता रहा हूँ। मोहनम राग कहते हैं भोपाली को। कर्नाटक संगीत के अंदर ऐसे ही कुछ स्वर होते हैं भोपाली के, एज इट इज स्वर, लेकिन वहाँ पर नाम बदल जाता है। उस भोपाली राग को वहाँ पर मोहनम के नाम से जानते हैं, मोहनम। तो मोहनम राग किसे कहते हैं? भोपाली को। कहाँ पर? कर्नाटक में। भोपाली राग का जो चलन है, जो अधिक गाया बजाया जाता है भोपाली राग, वो मंद्र मध्य सप्तक में ज़्यादा गाया जाता है, मंद्र और मध्य में। भोपाली में ठुमरी गायन नहीं होता, ध्यान रखना। क्या नहीं होता? ठुमरी एक गायकी है, ठुमरी गायन नहीं होता, लेकिन द्रुत ख्याल, विलंबित ख्याल और तराना आदि गाया जाता है। खमाज राग चंचल प्रकृति है, इसलिए इसमें द्रुत ख्याल, टप्पा और ठुमरी जो कि तेज गति पर गाए जाते हैं। इस राग में विलंबित ख्याल नहीं गाया जाता है क्योंकि यह चंचल प्रकृति का राग है, गंभीर प्रकृति का राग नहीं है, इसलिए इसको हम विलंबित ख्याल की श्रेणी में नहीं रखते। विलंबित ख्याल गाने का प्रचलन इसमें नहीं है। मापा धा मागा पामा गा रेसा किस राग के स्वर हैं? खमाज के। देखो, पहली बात तो ये सोचने की बात है कि हमारे सिलेबस में खमाज और भोपाली दो ही हैं।
अब यहाँ पर आप माँ भी देख रहे हो, 2 बार माँ आ चुका है। अगर माँ स्वर लग गया तो खमाज ही है ये, अगर हम कंपैरिजन करते हैं भोपाली और खमाज की। ठीक है, बाकी स्वरों से तुलना करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, लेकिन हम सिर्फ भोपाली और खमाज की तुलना करें तो भोपाली में माँ और नी नहीं लगता, तो माँ और नी ना दिखे तो आपको भोपाली बताना है, लेकिन आपको कहीं पर भी माँ दिख जाता है और नी स्वर दिख जाता है तो खमाज बताना है। भोपाली में इन 2 स्वरों की संगति होती है, पा और रे के ऊपर मींड, जो कि मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था। मींड क्या होती है? जब कोई भी स्वर आपस में ना टूटे। पा और रे के बीच में मींड है, मतलब पा से रे की मींड ली जा रही, जैसे पारे पारे, इस तरह से ये स्वर गाए जाते हैं। तो ये भोपाली और खमाज राग का जो परिचय था, छोटे क्वेश्चंस थे, MCQs थे, वो आपने देखे। एक बार फिर से मैं स्लाइड करता हूँ नीचे से ऊपर की ओर। कुछ भी आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप क्वेरी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मेरा नंबर भी दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी पूछना हो तो बता सकते हैं। कोई सजेशन हो मेरे लिए तो सजेशन दे सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर से ज़रूर ईमानदारी से कमेंट करें, और ये वीडियो मेरा कैसा लगा तो ये भी आप ज़रूर बताएं। तो थैंक यू सो मच गाइज़, मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए, जो आपका पसंदीदार चैनल है, संगीतमय चैनल है और आपका प्यारा चैनल है स्काई म्यूज़िक एजुकेशन में। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश शर्मा आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। जय माँ सरस्वती।